तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसमें आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा करने से आर्टिकल समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस आर्टिकल में एक वर्ड आया है स्क्रैप और सेकेंड वाला वर्ड है स्क्रैप। ठीक है, दोनों मिलता जुलता हुआ लग रहा है। डिफरेंस किस चीज़ का है? फर्स्ट वाला जो वर्ड है उसमें ई का यूज नहीं हुआ है और सेकेंड वाला जो वर्ड है उसमें ई का यूज हुआ है। मतलब एक अक्षर का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन अर्थ में बहुत ही अंतर है। फर्स्ट वाला जो वर्ड है स्क्रैप, इसका अर्थ होता है छुटकारा पाना और फाइट करना भी इसका अर्थ होता है। दोस्तों, इंग्लिश में यही तो बात है, एक ही वर्ड एकदम अलग तरह के अर्थ देते हैं। जैसे फैन मतलब पंखा भी होता है और फैन मतलब प्रशंसक भी होता है। बताओ कहाँ पंखा और कहाँ प्रशंसक? ठीक है, जैसे कोई आदमी कहेगा फ़ैन, मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि वह शाहरुख खान का पंखा है, वह शाहरुख खान का प्रशंसक है। तो देख रहे हैं कितना अलग अलग अर्थ दे रहा है। उस तरीके से स्क्रैप मतलब छुटकारा पाना भी होता है और लड़ना भी होता है। तो कितना अलग अलग अर्थ मतलब कि दे रहा है एक ही वर्ड। उसके बाद है स्क्रैप। देखिए, इस वर्ड का अर्थ होता है खरोंचना। किसी बर्तन में अगर कोई चीज़ लग जाता है, सट जाता है, तो आप क्या करते हैं? चम्मच लेकर के उसको स्क्रैप करते हैं, खरोंचते हैं। ठीक है, और इस अर्थ में स्क्रैप का सिनोनिम के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं स्क्रैच का, है ना। मतलब स्क्रैच और स्क्रैप समानार्थी शब्द हुआ। ठीक है, और स्क्रैप का एक अन्य अर्थ होता है छीलना। ठीक है ना, आपका स्किन वगैरह क्या होता है, आप कहीं रगड़ा वगैरह जाते हैं तो रगड़ से क्या हो जाता है, छिल जाता है, तो छिलना होता है स्क्रैप का अर्थ। ठीक है, वैसे इसके और भी बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा अर्थ के चक्कर में यहाँ पर नहीं पड़ेंगे। हम लोगों को जितना काम हो जाए इस आर्टिकल को समझने में उतना ही तक हम लोग देखेंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है बात। अब चलिए, कंप्लायंस, इसका मतलब होता है पालन। उसके बाद है डिस्क्लोज, इसका अर्थ होता है खोलना, खुलासा करना। ये वर्ड खुद ही अपना अर्थ व्यक्त कर रहा है। देखिए, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, और जब इसमें डिस लग गया तब यह क्लोज का उल्टा अर्थ देगा। तो बंद करने का उल्टा अर्थ क्या होगा? खोलना होगा। जब कोई राज होता है, कोई सीक्रेट होता है, तो कोई आदमी उसको डिस्क्लोज करता है तो क्या होता है, उसको खोल देता है, खुलासा कर देता है ना। इसके समानार्थी के रूप में आप रिवील शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है फ्ली, इसका मतलब होता है विनती, आग्रह। ठीक है, सफाई भी इसका अर्थ होता है, मतलब साफ सफाई वाली नहीं। जैसे कि किसी को कोई सफाई में कोई बात बोलना होता है तो वो अपना प्ली मतलब क्या करता है, देता है। ठीक है, उसके बाद है कंप्लाई। कंप्लाई का अर्थ होता है पालन करना, आदेश मानना। उसके बाद है ट्रांस, इसका मतलब होता है टुकड़ा। वैसे टुकड़ा का जो अर्थ होता है वह पैसे के मतलब कि टुकड़े के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। वैसे कहीं कहीं पर न्यूज़पेपर में देखिए कि कर देता है दूसरे सेंस में भी, लेकिन इसका जो शुद्ध यूज होगा वह होगा पैसे का कोई रकम है उसका टुकड़ा। जैसे कि किसी के यहाँ 10 लाख रुपया मान लीजिए आपका बचा हुआ है, बाकी है, तो आप क्या कहते हैं उसको कि देखो भाई तुम ट्रांस में दे देना, मतलब टुकड़ों में दे देना। यानी कि कभी 1 लाख दे देना, कभी 2 लाख रुपया दे देना, इस तरीके से 10 लाख रुपया मेरा दे देना, तो है ना। तो रकम का टुकड़ा होता है, वही शुद्ध अर्थ होता है ट्रांस का। न्यूज़पेपर में कहीं दूसरे सेंस में यूज कर देता है वो अलग बात है, लेकिन शुद्ध अर्थ यही होता है। उसके बाद है इंसेप्शन, इसका मतलब शुरुआत, प्रारंभ, है ना। और बहुत सारी योजनाओं का इंसेप्शन ईयर पूछा जाता है कि बताओ फलाना योजना है ना, उसका इंसेप्शन ईयर क्या है, उसे कब इंसेप्ट किया गया था, कब शुरू किया गया था, है ना। तो या फिर किसी संगठन का, किसी इंस्टीट्यूशन का क्या किया जाता है, तो ये इंसेप्शन ईयर पूछा जाता है। मतलब एसबीआई का इंसेप्शन ईयर पूछ दिया जाएगा, है ना, या फिर आरबीआई का इंसेप्शन ईयर पूछ दिया जाएगा, डीआरडीओ का इंसेप्शन ईयर पूछ दिया जाएगा। तो प्रारंभ होता है इंसेप्शन का अर्थ। उसके बाद है एनोनिमस, मतलब बेनाम। उसके बाद है रिडीम, इसका मतलब होता है भुनाना। जब आपको कोई ऑफ़र मिलता है, उसका कूपन मिलता है, तो आप क्या करते हैं, कूपन कोड डालते हैं, तो उस ऑफ़र को आप क्या करते हैं, भुनाते हैं, रिडीम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल कह रहा है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
on Tuesday evening submitted details of electoral bonds to the Election Commission of India in compliance with the Supreme Court order। कहने का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मतलब एसबीआई ने मंगलवार शाम को सबमिट किया ब्यौरा डिटेल्स इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, है ना, मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो ब्यौरा है उसको सबमिट किया टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय चुनाव आयोग के पास क्या किया, जमा किया ब्यौरा, डिटेल्स क्या किया, सबमिट किया इन कंप्लायंस विथ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, है ना, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे हैड ऑर्डर्ड द एसबीआई टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स टू द इलेक्शन कमीशन बाई क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स ऑन मार्च 12, यानी कि कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई को आदेश दिया हुआ था खुलासा करने का डिटेल्स, किस चीज़ का डिटेल्स, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का। किसको खुलासा करना था, तो इलेक्शन कमीशन के पास उसको क्या करना था, राज खोलना था, खुलासा करना था, इलेक्शन कमीशन को बताना था, है ना। और देखिए बाई यहाँ पर जो अर्थ है इसका मतलब होता है तक, जैसे कि बाई द इवनिंग मतलब शाम तक, तो कब तक, तो बाई क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स ऑन मार्च 12, यानी कि 12 मार्च का जो उसका बिजनेस आवर है बैंक का उसके अंत तक, मतलब बिजनेस आवर ख़त्म हो जाए, उस ख़त्म होने तक उसको क्या कर देना था, तो डिटेल्स को डिस्क्लोज कर देना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, है ना, उसको बता देना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आई क्या करा, एज पर द ऑर्डर, एज पर मतलब होता है के अनुसार, मतलब आदेश के अनुसार, द इलेक्शन कमीशन विल हैव टू पब्लिश द डिटेल्स शेयर्ड बाय द बैंक ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट बाय 5 PM ऑन मार्च 15, मतलब आदेश में क्या था, आदेश के अनुसार जो इलेक्शन कमीशन क्या करना पड़ेगा, करना होगा, तो पब्लिश करना होगा, प्रकाशित करना होगा डिटेल्स जो कि शेयर किया गया, मतलब कि गया होगा किसके द्वारा, बैंक के द्वारा, इसके आधिकारिक वेबसाइट पर, मतलब इलेक्शन कमीशन का आधिकारिक वेबसाइट पर, कब तक, तो शाम के 5 बजे तक, किस दिन को, तो 15 मार्च को। ठीक है, यानी कि पहले एसबीआई इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट करे और इलेक्शन कमीशन क्या करे, तो उसको अपने वेबसाइट पे डाले, ऐसा आदेश था। ठीक है, आगे क्या करा, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सूत्रों के अनुसार, द एसबीआई हैज़ कंप्लाइड विथ द ऑर्डर्स ऑफ द अपेक्स कोर्ट, यानी कि एसबीआई ने क्या किया है, तो आदेश का पालन किया है ना, अपेक्स कोर्ट का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है ना, एंड सबमिटेड और सबमिट किया द डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स टू द इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है उसके डिटेल्स को सबमिट किया इलेक्शन कमीशन को, है ना, इलेक्शन कमीशन के पास उसने क्या किया, जमा किया। आगे क्या करा, द एसबीआई हैज इश्यूड इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वर्थ 16,518 करोड़ रुपीज़, तो एसबीआई ने क्या किया है, तो जारी किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कितने मूल्य का, तो 16,518 करोड़ रुपये का, इन 30 ट्रांसेज, है ना, यानी कि 30 टुकड़ों में, सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्कीम इन 2018, यानी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कीम है उसका जो मतलब कि शुरुआत हुआ था 2018 में, तब से एसबीआई ने क्या किया है, तो 16,518 करोड़ रुपये का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जारी किया है टुकड़ों में। ठीक है, आगे क्या करा, द सुप्रीम कोर्ट हाउएवर in a landmark verdict on February 15 scrapped the center's electoral bonds scheme that allowed anonymous political funding, calling it unconstitutional and ordered disclosure by the election commission of donors, by the EC of donors, the amount donated by them and recipients। तो कहने का मतलब क्या है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला में, ऑडिट मतलब फैसला होता है, निर्णय होता है, यहाँ पर लैंडमार्क मतलब कि माइलस्टोन, मतलब किसी भी, मतलब कि समझो कि
एक ऐतिहासिक फैसला वगैरह होता है तो उसके लिए लैंडमार्क का मतलब कि प्रयोग किया जाता है। तो एक लैंडमार्क फैसले में 15 फरवरी को क्या किया, तो स्क्रैप किया, यानी कि उसको ये कर दिया, समझो कि रद्द कर दिया, है ना, ख़त्म कर दिया। द सेंटर्स इलेक्ट्रल बॉन्ड्स स्कीम, यानी केंद्र सरकार का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है उसको, डेट अलाउ, जो क्या करता था तो अलाउ करता था एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग, मतलब बिना नाम के पॉलिटिकल फंडिंग को, मतलब कौन फंडिंग किया है इसका जिक्र नहीं होता था। कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि इसे क्या नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो असंवैधानिक नाम दिया। एंड ऑर्डर, और आदेश दिया। डिस्क्लोजर, यानी कि उसका ये डिस्क्लोजर होना चाहिए, है ना, किसके द्वारा, बाय द ईसी ऑफ डोनर्स, है ना, बाय इलेक्शन कमिश्नर ऑफ डोनर्स, है ना। उसके बाद कह रहा है कि द अमाउंट डोनेटेड, जो राशि मतलब डोनेट किए गए, बाय देम एंड रेसिपिएंट, और जो उसको प्राप्त करने वाले हुए उसका भी मतलब डिस्क्लोजर होना चाहिए, और जो डोनेट किया उसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। आई क्या कह रहा है, द SBI हैड सॉट, देखिए सीक मतलब होता है मांगना, तो सीक का सॉट हो गया, तो SBI ने मांगा था टाइम, समय, टिल जून 30, यानी 30 जून तक का, फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द डिटेल्स, यानी कि जो डिटेल्स है, ब्यौरा है, उसका डिस्क्लोजर, खुलासा का टाइम मांगा था, है ना। इट्स प्ली, इसका दलील, सब विनती, हाउएवर, हालांकि, वाज रिजेक्टेड, मतलब कि अस्वीकार कर दिया गया, बाय द एपेक्स कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड इट आस्क, और इसने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द बैंक को, टू सबमिट, यानी कि जमा करे, ऑल डिटेल, सारा ब्यौरा, टू द इलेक्शन कमीशन के पास, बाय द इलेक्शन कमीशन को सारा डिटेल्स क्या करे, तो मतलब कि जमा करे, बाय द क्लोज ऑफ वर्किंग आवर्स ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार का जो दिन उसका बिजनेस का टाइम ख़त्म हो जाए, वर्किंग आवर ख़त्म हो जाए, तब तक उसको जमा कर देने का आदेश दिया, है ना। आई क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ substitute for cash donation made to political parties with the aim of enhancing transparency in political funding। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है वह मतलब कि इंट्रोड्यूस किए गए, है ना, किस रूप में, तो सब्स्टिट्यूट के रूप में। सब्स्टिट्यूट जो होता है किसी व्यक्ति या किसी स्थान के बदले में आया हुआ चीज़ या व्यक्ति होता है, तो जो कैश डोनेशन उसके बदले में मतलब कि क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था, है ना, लाया गया था। वो मेड टू पॉलिटिकल पार्टी, जो डोनेशन मतलब कि किए जाते थे किसको, तो राजनीतिक दलों को, विथ द एम ऑफ, किस उद्देश्य से, तो इन्हेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता को मतलब इम्प्रूव करने के लिए, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, इन पॉलिटिकल फंडिंग, मतलब कि राजनीतिक फंडिंग में। द फर्स्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स टूक प्लेस इन मार्च 2018, यानी कि पहला जो मतलब सेल जो हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, वह कब हुआ, तो मार्च 2018 में हुआ, ठीक है। आई क्या कर, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वर टू बी रिडीम्ड एक्सक्लूसिवली बाय एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी थ्रू एन ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट, यानी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है वह क्या किए जाते थे, तो रिडीम किया, तो भुनाए जाते थे, तो केवल एक्सक्लूसिवली मतलब केवल विशेष रूप से किसके द्वारा, तो योग्य पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। सब पॉलिटिकल पार्टी योग्य नहीं था मतलब कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के लिए, उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस था, है ना। और किसके जरिए, थ्रू एन ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी का एक आधिकारिक मतलब कि बैंक अकाउंट होता था, उसी में मतलब उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे मतलब कि भुनाए जाते थे। इलेक्ट्रल बॉन्ड जमा किया जाता था और उसके बदले में पैसे वहाँ पर उसके अकाउंट में जमा होते थे, है ना। एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द सोल ऑथराइज्ड बैंक फॉर इशूइंग दीज बॉन्ड्स, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जो है वह क्या है, तो एकमात्र इकलौता जो है, सिर्फ एक, है ना, ऑथराइज्ड यानी अधिकृत बैंक है किस चीज़ के लिए, तो जारी करने के लिए बॉन्ड्स, है ना।